नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक वहिद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना और अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद तरह मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर हक और बातल दा सच और झूठ दा तज़किरा करांगे। कुरान करीम दी सूरह बकरा दी 42वीं आया पाक जी मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। ये आया पाक दे अंदर सुने रब ने फरमाया कि सच दे विच झूठ नूं ना मिलाओ और जान बुझ के हक नूं ना छुपाओ हालांकि तुसीं जानदे हो। इस आया पाक सुने रब ने यह गल दसी है कि कदे भी हक दे विच बातल नूं ना मिलाओ और जान बुझ के हक नूं ना छुपाओ हालांकि तुसीं जानदे हो। इंसान जिहड़ा जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकल की नेमत दी, अकल तो ऐसे वास्ते दी ताकि इंसान सच और झूठ नूं पहचान सके और सच की राह ते चल के अपना मकसद हयात हासिल कर सके जिस मकसद वास्ते सोहने रब ने इंसान नूं पैदा किया। तो कुरान करीम जो मकसद सोहने रब ने दस दिता है वो मकसद हयात यह है कि इंसान ईमान ले आए, सच्ची तौबतन नसूह करे और कि सच्चे अल्लाह वालियां को अपने अंदर अपने पीरो मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लोए लफल्ला चंबे की बूटी लोआए यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च इल्का करवाए। वो निस्बत जी अल्लाह सोने ने हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पाक च नाज़िल फरमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पाक तो सीना टू सीना सच्चे अल्लाह वाले के सीने च मौजूद है। तो अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी नूर निस्बत हासिल करे ताकि हिज़्ब शैतान दे शैतानी जुल्माती गंदे नेटवर्क ना रबता टुट जाए और इंसान का रबता रहमानी मुहम्मदी नूरानी नेटवर्क ना हो जाए और इंसान अल्लाह के दोस्तों की सब च शामिल हो जाए, राही मौला का मुसाफिर बने। फिर अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करके अपनी रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा करे ताकि रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे जिहड़ी इंसान की आखिरी मंजिल है। कुरान करीम सोहने रब ने दसिया सारा प्रोग्राम और इंसान नूं पैदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इरफान वास्ते अपनी मार्फत वास्ते अपनी पहचान वास्ते किया। एक इल्मी इस्तदलाली पहचान जिहड़ी ज़ारी इल्म ना इंसान नूं हासिल होंदी है कुरान सुन्नत दे ज़ारी इल्म ना क्यों कुरान दे 7 बतून ने ते लेकिन इहदी रूह जिहड़ी है वो है दायमी दीद मौला दा हसूल। कुरान करीम खुद सुने रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते इल्ला लियअबुदून दा माना है इले यारिफून
ये तो सोने रब ने जिन्ना इंसानों को अपनी पहचान वास्ते मारफत इरफान वास्ते पैदा किया। एक है इल्मी इस्तदलाली पहचान, दूसरी हकीकी पहचान कशफी शहूदी और मुशाहदाती, यानी अपने दिल के आईने दिल दी अखां ने अपने सोने रब का दीदार कर लै, जिहदे बारे सोने रब ने कुरान पाक फरमाया मन काना यरजू लिका अल्लाह फइन्ना अजलल्लाह लात, जिहड़े अल्लाह सोने के दीदार की तमन्ना आरज़ू रखते हैं उन्होंने अल्लाह सोने का दीदार जरूर होएगा। तो सोने रब का वादा है कि जिहड़े साड़ी राह च मेहनत रियाजत और मुजाहदात करते हैं असीं उन्होंने अपने रस्ते जरूर दिखावांगे और अपनी बारगाह तक रसाई देवांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत यह है कि सोने रब ने फरमाया कि पहला इस राह वास्ते वब्तगू लल वसीला कि फिर मुर्शद लभो जिहड़ा साहिब हजूरो हजूरी हो, साहिब वसलो वसाल हो, मासो अल्लाह तो कलम निकल चुकिया हो और कलम ज़ाते मौला डुबा हो, कुरान सुन्नत का आमल हो, फताब हो नहीं फना हो, और फ़क्र मुहम्मदी का कमाल हासिल हो, हकुल यकीन का कमाल हासिल हो, इरफान हकीकी का कमाल हासिल हो, फनाफिज ज़िक्र सुल्तान लज़कार हो कमाल हासिल हो। रब सोना फरमांदा वब्तगुल वसीला, फिर मुर्शद लभो, फिर वजाहिदु फी सबीलिही, फिर इस राज मेहनत करो अपने पीरो मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करो। घट खाण घट सौण घट बोलना और घट गाफिल लोगों ने मिलने की आदत बनाओ। सब तो अलग हो गए खूब रियाजत मुजाहदा करो, जैसा कि कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमांदे है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में, मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। तो ऐ सिरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा गा तेरी खाकदां से दूर नहीं। खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कि ना देखा करे कोई, दिल भी ना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्लामा इकबाल फरमान दिया कि दिल दी अखां मंग सोने रब को, क्योंकि अल्लाह सोने का दीदार इस दुनिया दिल दी अखां ना हुंदा, दिल के आईने च, और कल क़यामत नूं खुलियां अखां नाल दीदार होएगा उन्होंने जिन्होंने दुनिया च दीदे मौला नसीब हुई है। खुद कुरान करीम सोने रब ने फरमाया दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे। इस दुनिया की खुलियां अखां नाल दीदे मौला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो निज़ाम हयात कुरान करीम की सूरत सानू दे दिता है, और ये वो फितरी हकीकी साइंसी दस्तूर हयात निज़ाम हयात है जिन्हों निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता, निज़ाम खिलाफत राहिदा कहा जाता। अरे मुकम्मल निज़ाम हयात है कुरान करीम, जिहदे विच इंसान दे इनफरादी ज़ारी बात नहीं, इनफरादी इजतमाही बैन अक़वामी सियासी मुआशी इक़्तिसादी माशरती इखलाकी अस्करी अला हाज़िर क्या जिंदगी के हर शोबे दे हर इंसान दे हर शोबे दे हर रहनुमाई च मौजूद है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पैगाम है, और ये वो पैगाम अल्लाह सोने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राही साढ़े तक पहुँचाया। ये बारे डॉक्टर इल्लामा कलंदर लाहौरी इल्लामा इकबाल फरमाते ने कलम में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो पैगाम मुस्तफ़ा है जो साढ़े तक पहुँचे, और साड़ी जिम्मेदारी है इस पैगाम मुस्तफ़ा नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए, ताकि इस्लाम का गलबा अपने कमाल नूं पहुँच जाए। इकबाल ने इसी वास्ते गल कही सी, वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। तो सानू चाहिए अपनी तमाम तर तवानाइयां नूं, अपने औकात नूं, अपने वसाइल नूं, सब नूं चौंक दी इस राह च कि अल्लाह के इस पैगाम नूं दुनिया के हर फर्द तक पहुँचा दिए। ज़्यादा तो ज़्यादा मसाजिद मदारस रफ़ाई अदारे खानकावां बनाइए,
और राह मौला दे मुसाफिर बणीए ते दायमी दीद मौला दी नेमत हासिल करने वास्ते दिन रात जदोजहद करिए। ते लेकिन ये उदों ही नसीब नेमत होएगी जदों इंसान शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ेगा। जिन्ने भी शैतान ने, अफलातूनियां ने, दजालियां ने, काफरां ने, मुशरकां ने, मुनाफिकां ने, बिदतियां ने, गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां ने, 2 नंबर गैर शरा जादूगर नजूमी बाबियां ने, मुर्दा दिल दजाली एजेंट नाम निहाद इस्लामी अस्करां ने, जिन्ने भी शैतानी प्रोग्राम बनाए उन्होंने तो मुँह मोड़ लवे कलबन हमेशा ले। शैतान ने कुरान और सुन्नत तो हटाने वास्ते, इस्लामी इल्म तसव्वुफ तो हटाने वास्ते बेशुमार अलूम ईजाद किए ने, जिन्हों के चंद के है योगा है, रेकी है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, सुपरचलिज्म है, साइकिकिज्म है, परिमेंशन है, समझा हीलिंग एनर्जी है, माइंड साइंस है, केमिस्ट्री है, इल्मुल नजूम है, इल्मुल रमल है, इल्मुल जफर है, इल्मुल क्याफा है, इल्मुल अदाद, इल्मुल हरूफ वगैरह वगैरह। ये सारे शैतानी इल्म ने। ये सारे इंसान को ख्वाहिशात दा पुजारी बनाते हैं, मखलूक दा गुलाम बनाते हैं, मखलूक दा तालब बनाते हैं। जदों कि इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो कुरान और सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा ये राही मौला दा मुसाफिर बनाता, तालबे मौला बनाता, आशिक मौला बनाता। जिदा कुरान पाक जिक्र फरमाया सुने रब ने, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो नहीं जो रब सुने ना जुनून इश्क करते, टुट के बड़ी वालहानगी व रफ्तगी ना। तो सच्चे उशाका ने मौला हर लम्हा कलमर ज़ादे मौला डूबे रहते, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारते। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा लाई फेले लाई तकदीर मौला बन जाते हैं। खुद सपुर्दगी की बादशाहत हासिल करते, अपने दूजिया के मामलात में सोने रब के हवाले कर देंगे। अल्लाह की तकसीम और तकदीर तो राजी रहते हैं। कलमर ज़ादे मौला डुब जाते, मुर्दा बन के अल्लाह सुनते हजूर हाजिर रहते हैं। ख्वाहिशात लज़्ज़ा शहवात माल मशहूरी शगल खलक चोट हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिर्स हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद बुज़दिली कंजूसी मायूसी नाउमीदी अल्लाह रसूल दी नाफरमानियां जो निकल जाते और कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करते हैं। इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान और सुन्नत तो अलग शय नहीं है, या शरीयत तरीकत हकीकत मारफत अलग अलग चीज़ा नहीं, एको ही चीज़ है मुख्तलिफ रुख ने। और ये सारा प्रोग्राम इंसान को फना फिर तौहीद करता, गर्क फिर तौहीद करता। तो जब तक इंसान फना फिर तौहीद और गर्क फिर तौहीद नहीं होंगे, जिन्हें कलमा ज़ाते मौला च हमेशा लिए डुब नहीं जाता, इश्क नगर से दाखिल नहीं हो जाता, अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं होंगी, अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की रहनुमाई वास्ते इस वास्ते कुरान करीम उतारिया। और कुरान करीम का अमल जोड़ा वो हदीस मुबारक है, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इंसान वास्ते जो लाहे अमल सोने रब ने दिता हुआ कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत व जमात के नाल रह के ही इंसान कामयाबियां कामरानी है। इस वास्ते अहले सुन्नत व जमात के अंदर ही अल्लाह वाले होए जिन्हें भी होए ने, तमाम औलिया अल्लाह जिन्हें बड़े बड़े सब सच्चे औलिया अल्लाह सब इन्हां जी होए ने। गुमराह जहनमी 72 फिरकियां नहीं होया कोई वरी अल्लाह। वो अपने तौर पर अपने मुल्लां नूं एवें दरवेश बनाई रखते हैं और कुतुब बनाई रखते हैं, अबदाल बनाई रखते हैं, झूठे लोग हैं सारे। ये सारे बाद की पैदावार है, ये सारे अहले सुन्नत चों भजे हुए हैं जिन्हें गुमराह फिरके ने। इस वास्ते अपनी असली हालत कायम ही रहते, इन्होंने विचों के फिरकियां निकलनियां शुरू हो जाती है, जिहदे बारे सुने रब ने मना किया है कुरान करीम च फिरके बनाने तो। ये सब शैतान दी और नफ्स दी कारस्तानियां ने सारियां, ये दुनिया की मुहब्बत का सारा प्रोग्राम है। कुरान करीम सुने रब ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि तुसीं सारे काफर मुस्लिम सब दे सब जड़े ये अल्लाह की रस्सी को घुट के फड़ो। यानी तुहाडी बेहतरी यही है जो मैं कुरान भेजिया तो जोड़ा प्रोग्राम है, इनू मजबूती ना फड़ो, इत्ते अमल करो और इत्ते अमल उवें ही करो जिवें मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस वास्ते रब ने कुरान पाक फरमाया
हबीब ਜਿਹੜੇ ईमान लाए ने जिन्होंने इश्क मौला हासिल हो गया उन्होंने ये गल कह दिओ बिल्कुल कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह कि अगर तुहानू रूह ईमान इश्क मौला हासिल हो चुकी है तो मेरी इत्तबा करो, फिर अल्लाह सोहना तुहानू अपना महबूब बना लेगा। पहले बंदा अल्लाह सोहने नाल मुहब्बत करदा, फिर इत्तबा रसूल चफना होने तो बाद अल्लाह सोहना फिर अपने आशिक नाल मुहब्बत लग पैंदा करना। ये दो तरफा मोहब्बत की गल ही कुछ हो रहा। बकौले शायर इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। और ये कुरान सुन्नत का प्रोग्राम जिहड़ा ये है सच फितरत साइंसी प्रोग्राम है सारा, और हकीकी है प्रोग्राम, काबिल अमल है, नतीजा खेज है, मुअस्सर है, नफ़ा बख्श है। इसी प्रोग्राम पर अमल करके ही इंसान दुनिया कब्र और आखिरत चैन सुकून हासिल कर सकता, अपना मकसद है दायमी दी मौला की नेमत हासिल कर सकता। तो सुने रब ने ये सच के प्रोग्राम के बारे आख्या कि सच दे झूठ ना मिलाओ, ये कमी पेशी ना करो, फरात व तफरीद का रवैया ना अपनाओ। ये गुमराह फिर के जिन्हें ने 72 2 नंबर गैर शराब बाबे ने और मुर्दा दिल इस्लामी स्कॉलर जिहड़े ने नाम निहाद, इन्होंने ये कमी पेशी की है, या तो कुछ वधाया प्रोग्राम या घटाया, या इन्होंने कुरान सुन्नत चो प्रोग्राम कुछ लैके लोगों को धोखा देने वास्ते बाकी अपना शैतानी दजाली प्रोग्राम में रला के किताबां बुकां लखां की तादाद लिखिया हुई ने। सारे लोग मीडिया के भी हावी ने, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। फिर इन्होंने लोगों की भज दौड़ सारी जिन्नी भी है वो सारी की सारी जी है ये दुनिया के कुत्तियां नाल, शाहाने वक्त नाल, अमीरां नाल, जगीरदारां नाल, सरमायादारां नाल, मारूफ व मशहूर लोगों नाल, ते कुत्ते वांगू दर बदर फिरदे आ। जिहदा सौदा खरा उहनूं फेरी लाउण दी कोई लोड़ नहीं। ये लोग लोगों को गुमराह करने वास्ते इस पासे लग्या कर। तुसीं इन्हां गंदियां लोगों के चुंगल च फस चुके हो, तो इन्हां तो अलग हो जाओ, सच्ची तौबा करो और कुरान सुन्नत को मजबूती ना पढ़ो और कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करो और अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेर निगरानी ये रूहानी सफ़र करो। राह मौला दे मुसाफिर बन के अपना मकसद हयात हासिल करो, जिहदे बारे कुरान करीम सारा निज़ाम प्रोग्राम सोने रब ने दे दिता है और ये सारा प्रोग्राम सच है। इस वास्ते सोने रब ने फरमाया कि सच में झूठ ना मिलाओ और जान बुझ के फिर हक ना छुपाओ। तुसीं देख लो जिन्हें गुमराह 72 जानवी फिर के ये हमेशा कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़री दी नेमत उज़मा छुपाउंदे ने, दीदी मौला की नेमत नूं छुपाउंदे ने। राह मौला का मुसाफिर बनना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इश्क दे नेमत नूं छुपाउंदे ने, इत्तबाए रसूल दी रूह नूं छुपाउंदे ने। जिहदा कुरान करीम सोने रब ने फरमाया कि अल्लाह के प्यारे हबीब फरमांदे आ कि ऐ मेरा सीधा रस्ता तो मैं तुहानू अल्लाह ही दावत देना, तो सच्चे जिन्हें भी है वो यही दसदे आ भी सच ये है कुरान सुन्नत और यह रास्ता सीधा है अल्लाह तक जाता है। कुरान करीम सोने रब ने फरमाया वालल्लाह कसदु सबील, सीधा रास्ता और अल्लाह तक जाता है। तो और सानू इसे यही तालीम दी है सोने रब ने अपने पाक कुरान च कि अगर तुसीं दीदे मौला करना चाहते सीधे रस्ते चलो। हर नमाज से सानू दुआ सिखाई है कि दुआ करया करो दिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सोने माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों सीधे रस्ते चला, सानू मंजिल तक पहुँचा, अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब तो पहले अपने नूर तो नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ज़ाहिर फरमाया, पैदा फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर नाल ही पूरी कायनात नूं तखलीक फरमाया। ते जो कुछ भी कायनात ज़ाहिर बातिन है सब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सदार अक्से ज़हूरात है। नूर मुस्तफ़ा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह सुना रूहां पैदा की, लताफ़ पैदा किए, आसमान पैदा किए, कायनात की चीज़ पीते, 18,000 किस्म की मखलूक़ात पैदा की। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लहर च हाज़िर नाज़िर ने
और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ़ फरमाया, तख्ते ख़त्म नबूवत बैठे ताज हबीबुल्लाह सजाए, पूरी कायनात बहुक्म इलाही बात जो हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तमाम औलिया अल्लाह शाहकान मौला जिंदा दिल उलमा मशाइख आप दे अंडर अपने अपने इलाके ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप दी रहमत अल्लाह मिनी दा नूर हासिल करके अपने इलाके दी फजावां नूं स्कैन करते रहते हैं। मखलूक खुदा नूं जारी बादरी नफा पहुँचाते रहते, रूहानी मदद करते रहते। गो मखलूक इन्होंने जुल्म कर दिया, ज्यादतियां कर दी, ताने मेहने मार दी, कुफर के फतवे लाउंदी, इन्होंने तकलीफा दी, लेकिन अल्लाह वाले खामोशी ना सबर ना अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंदे रहते हैं और अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहते हैं। जोड़ा भी कोई इन्हों को आता उन्होंने कुरान सुनने की तालीम देंगे और अल्लाह की तरफ उन्होंने मुतवज्जो करते हैं, अल्लाह दावत देंगे। दाइए लल्ला होंगे ने, दाइए अजीमत होंगे ने, दाइए इश्क इलाही होंगे ने, दाइए तौहीद होंगे ने लोग सारे। लेकिन बाकी जिन्ने ने वो सारे अपने अपने बनाए हुए फिरकियां दे तबलीगी निसाब और रूहानी निसाबां की तालीम देंगे ने, जो कुरान सुनो जो कुछ चीज़ां कढ़ के अपने मतलब दियाँ तो लोगों को धोखा दे के उस पासे लाई रखते हैं। तो रोज़े लस दियाँ बागी रूहां गंदियां जिन्नियां भी इन्होंने लोगों के नाल चलदियां, चूँकि इन्हों का करूरा रलदा आपस इक्को कुछ ही ने। यह रोज़े अलस ही सुने रब ने इन्हों रिजेक्ट करता सी, क्योंकि दिलों इन्हें बुला नहीं सी किया, दुनिया दाइयां नेमतां पिछे दौड़ गए थे। इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद, आप दी इताअत आप दी ईमान लियाउण दा अहद भी इन्हां कंढियां उत्ते उत्ते कीता सी। इकरार बिल लिसाने व तस्दीक बिल कल्ब नहीं सी कीता। इस वास्ते रोज़े अल्लाह सुने रब ने अपनी लिस्ट में इन्होंने डिलीट करता सी हमेशा लई। इन्होंने लोगों के परछावे तो भी लखां मील दूर भजो, क्योंकि इन्हों की हर वेले लानत बरसती रहिंदी है। तो जिहड़ा इन्हां तरफ जावे इन्हों के कोल बैठे उत्ते भी लानत बरसती है, तेरे उठण वाले हर कदम ते लानत बरसती है। अपना ईमान बचाओ, ये ईमान दे डाकू ने। इन्हों की जिंदगी सिर्फ पैसा, जदों कि सच्चे अल्लाह वाली जिंदगी जी है वो सिर्फ तलबे मौला, दायमी दे दे मौला। ये नेमत कुरान करीम इस वास्ते ने रब ने फड़िया, फरमाया पीरो मुर्शद फड़ो। जैसा कि हदीस पाक च भी है कि जिहदा कोई पीर नहीं, वह पीर शैतान है। और पीरो पेशवा दी दुआ निगाह तवज्जो रूहानी मदद नाल ही इंसान दीरू बातन च दाखिल हो के आलम मलकूत जबरूत लाहौद दी सैरां कर सकती है और बातन च नेक जन्नत तरवा मलाइका नाल मुलाकातां कर सकती है। दर्जा बदर्जा लौह महफूज का मुतालिया कर सकती है। आलम मिसाल आलम बरसक दी रूहानी सैरां कर सकती है। रूह बातन दे अंदर औलिया अल्लाह राहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी बातनी महफिल शरीक होंदी है। रूह बातन दे अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी मजलिसां अंदर शरीक होंदी है। और रूह बातन दे अंदर हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी कचहरियां नौ दी दे अंदर दर्जा बदर्जा शरीक होंदी है। बाज़ और रूहां जिहड़ी एक कचहरी च, बाज़ और रूहां जिहड़ियां बैक वक्त दो कचहरियां च, बाद 3 4 5 7 बाद रूहां बैक वक्त जिन्होंने फकरे मुहम्मदी का कमाल हासिल है, वो 9 दी 9 हजूरियां च हाज़र रहिंदे ने अपने नूरी वजूद ना। ये सारा प्रोग्राम जिहड़ा ये सारा हक है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ इसे वास्ते ज़हूर च आया सीगा कि जदों मुसलमानों ने कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल किया, नफ्से अमारा नूं शिकस्त दी, इहनूं लगाम पाई ते फतह पाई, इहनूं मुतमन्ना बनाया। ते और क्योंकि नफ्से अमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, ये बहुत बड़ा शैतान है, बल्कि शैतान का भी प्यो है। शैतान की गल च लड़न का तौके नहीं पोया सका। ये बहुत बड़ा है इंसान के अंदर। फिरौन है, नमरूद है, आज़र है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लाहब है, अबू जाल है, यजीद है, चंगेज और हलाकू है, जो इंसानों तो बहुत बर्बाद करता है। इस वास्ते सुने रब ने कुरान पाक च मना फरमाया नफस की ख्वाहिश ते कदे अमल ना करो तो अल्लाह की रात रोक दो, तो अल्लाह तक नहीं जान दो। ये तो इस वास्ते सन चाहिए अल्लाह की तलवार ना नफ्से अमारा दी हर ख्वाहिश को ज़िबा कर दी है, जिंदगी बिला ख्वाहिश कर दी है। अपनी जिंदगी अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक कर दी है। सरापा ही मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन जाए।
और अपना मकसद है जिस मकसद वास्ते रब ने पैदा किया दायमी दीद मौला की नेमत हासिल करिए तो फिर पेशवा की रूहानी मदद नाल ही कचहरी मुस्तफा च इंसान हाजिर शरफ हासिल कर सकता। और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ निगाह तवज्जो और रूहानी मदद नाल ही इंसान हजूरी खुदा जला शान हो जहाज शरफ हासिल कर सकता और दायमी दीद मौला की नेमत हासिल कर सकता, चूँकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्बे खां च रहिंदे ने। जैसा कि हदीस पाक तो साबित है कि जिथे किसे मुकर्रब फरिश्ते किसे नबी मुर्ब की कोई हद है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत तलब तड़प की कोई हद है। कोई भी फर्द बशर वली नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की गर्दे राह भी नहीं पा सकते। तो रोज़े अलस्त जो सुने रब ने फरमाया सी अलस्तो बिरब्बिकुम तो जिन्हें भी शाकान मौला सब तो अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सी, पिछे उलुल अज़म रसूल सी, पिछे उन्होंने रसूल सी, पिछे उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम, फिर आप दी आले बैत सहाबा कराम आइमा कराम और गौस कुतुब अब्दाल शाकान मौला सच्चे औलिया अल्लाह जिन्हें सब ने जुबान के नाल दिल की गहराइयां चो बुला किया और कलमन ज़ाते मौले डुब गया तो साढ़े रब ने 70,000 वारी इन्होंने अपना दीदार कराया सका। इस वास्ते रूहां जिमें जिमें दुनिया चाहदियाँ तो तलबे मौला च लगियां रहिंदियां और अल्लाह की मखलूक नूं अल्लाह दावत दिंदे आ अपना इन्हां कोई भरोसा। इस वास्ते किसी अल्लाह वाले ने अज तक कोई फिरका नहीं बनाया। इन्हां दा निसाब कुरान और सुन्नत है और ये सच्चा प्रोग्राम है, फितरी प्रोग्राम है और साइंसी प्रोग्राम है। इस वास्ते सुने रब ने ये बारे ये गल कही कि मेरे इस प्रोग्राम च झूठ ना मिलाओ, शैतानी प्रोग्रामां ना मिलाओ, अल्लाह की मखलूक नूं गुमराह ना करो तो जालमो आप भी गुमराह हो गए जहन्नम च ना जाओ वरना थोड़ी दुनिया कबर और रात गंदी हो जू। और हालांकि तुम जानते हो सच ये है कि झूठ है, जिमें कि अबू लाहब अबू जाल जानते सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे ने, लेकिन शैतानी आकड़ तकब्बुर हसद रोज़े लफ्ज़ की लणत पई है, नबी पाक दे ईमान नहीं लिया, कुत्ते की मौत मरे। इस तरह जिन्हें भी तालिबान दुनिया गंदे लोग आ रोज़े लफ्ज़ के बागी इन्होंने भी तुसीं जिन्नी मर्जी नसीहत करी जाओ अपने होने या पर इन्हों कोई असर नहीं आता, तो कबूलते ही नहीं और उन्हें कबूलना भी नहीं चूँकि इन्हें रोज़े लफ्ज़ थी। इस वास्ते सारा प्रोग्राम सुने रब ने इन्हों के बारे कि ना दुनिया च आके की कुछ करना वो सारा लहर महफूज से लिखत है जिसका ना तकदीर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मजबूर नहीं किया कि अमल करने, नहीं इन अल्लाह सुने पता है कि इन्होंने आ करतूतां गंद घोलने ने। इस वास्ते सुने रब ने पहले लिखता इन्हों की नसीहत कोई असर नहीं, इन्होंने गंदिया लोगों तो अलग हो जाओ, दूर रहो, इन्हों के परछावें तो भी लखों मील दूर भजो। तो हालांकि ये जानते हैं सुने रब ने फरमाया कि हक नूं फिर छपाउंदे ने, सिर्फ लोग अपने मतलब दियां लोगों के मतलब दियां गल्लां उन्होंने सुणाउंदे। जिहड़ा इस्लाम का पूरा पूरा प्रोग्राम हालांकि कुरान सुने रब ने दसा दीन च पूरे पूरे दाखिल हो, मेरे पूरे पूरे प्रोग्राम पर अमल करो। तो इस वास्ते सो इसे आए पाक सुने रब ने फरमाया कि हालांकि तुसीं जानते हैं कि सच की है तो झूठ की है, तो जब तक इंसान कुरान और सुन्नत की रूह जी फना फिर तौहीद गर्ग फिर तौहीद हासिल नहीं करता कदे मेरे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। हजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इस तौहीद के बारे फतहुल गैब च लिखते रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत और एयानत और नेमतों के हसूल वास्ते तेरा मवाहिद होना लाजमी है। इसे फतहुल गैब च आप मजीद लिखते हैं कि जदों वो यानी इंसान शिरक बिदत तवहमात और इतबाए हवस दियां कदूरतां तो पाक साफ हो जाता है तो इंसान कामल बन जाता है। इसे फतहुल गैब च आप मजीद लिखते कि मैं तेनों तलकीन करना कि इदां दे लोगों की सोहबत इख्तियार कर जिहड़े इल्म ईमान दे विच पक्के होण और हमेशा अल्लाह सोहणे ते तवक्कुल करने वाले होण। इसे फतहुल गैब च आप मजीद लिखते हैं कि सबर दुनिया उकबा दे विच हर सादत और सलामती की असल बुनियाद है। इसे फतहुल गैब च आप मजीद लिखते हैं कि मुसलमानों को चाहिए वो किसी ना मुहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह सोहणे वास्ते और किसी ना बुग़्ज़ रखे तो सिर्फ अल्लाह सोहणे वास्ते।
इसे फतूल गैब च गौसे पाक मजीद लिखते अगर वो यानी इंसान तौहीद और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है तो फिर तेरे वास्ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ और दोस्ती रखना बिल्कुल जायज़ है। गौसे पाक इसे फतूल गैब च मजीद लिखते अगर उस यानी शख्स के अकायद व अमाल तौहीद और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ियां तो मुनहरफ ने और मुशरक फासिक शख्स है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुग़्ज़ नफरत तेरे वास्ते लाजम है। गौसे पाक फतूल गैब च मजीद लिखते हैं हदीस पाक एक लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी ना मुहब्बत करो तो अल्लाह सोने वास्ते और किसी ना बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह सोने वास्ते। इसे फतूल गैब च गौसे पाक मजीद लिखते हैं कि इश्क हकीकी इश्क जिहड़ा है इश्क मौला जिहड़ा हकीकी माने दे विच अल्लाह सोने वास्ते खास है और गैरुल्लाह नूं इहदे विच दखल देना शिरक है। और आप ऐसे फतूल गैब गौसे पाक मजीद लिखते हैं कि कल्ब इंसानी फितरी तौर पर अल्लाह सोने का मस्कन है। आप मजीद फतूल गैब च लिखते हैं कि मैं तेनों तलकीन करना कि तू अपनी मुहब्बत और तवज्जो नूं अल्लाह सोने वास्ते वक्फ करदियां होया गैरुल्लाह तो इजतनाब इख्तियार कर। इसे फतूल गैब च आप मजीद लिखते हैं कि मैं दस चुकिया तुहानूं कि गैरुल्लाह की मुहब्बत शिरक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत तौहीद की एहसास है यानी इश्क मौला तौहीद की बुनियाद है रूए ईमान है। इसे फतूल गैब च गौसे पाक मजीद लिखते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत भी अल्लाह वालियां दी मुहब्बत और सोबत तो बगैर हासिल नहीं हो सकती। इसे फतूल गैब च आप मजीद लिखते कि मुआहद और मुखलस वली अल्लाह जल्ला शान की ज़मीन से वह खलीफा और नायब है। गौस पाक इसे फतूल गैब से मजीद लिखते हैं कि इदा के शख्स यानी बादशाह सच्चे अल्लाह वाले जिस सोबत और मुहब्बत को लाजम फड़ और उन्होंने रूहानी और बातनी फ्यूज़ बरकत तो इस्तेफादा कर यही सच्चे शख्स तेरे दिलों दिमाग दियाँ कदूरतां धो के उन्होंने इश्क इलाही और नूरे तौहीद तो रोशन हो ताबनाक कर सकते हैं। इसे फतूल गैब च मजीद लिखते हैं कि तेरे उत्ते वाजिब हो जाता है कि मुशरक फासक और फाजर लोगों की सोबत तो कतई परहेज कर। बस पाक इसे फतूल गैब च मजीद लिखते हैं कि मैं फिर तेन कहना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत वास्ते अल्लाह सोने के इश्क वास्ते अल्लाह वालियां की सोबत का इल्तजाम बहुत जरूरी है। लेकिन जो अकल के चक्कर च फस जाए शैतान जो इंसान को अकल के पासे ला के जीबो गरीब तवीला दस के इनू हदायत तो खेड़ता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक और सच को पहचानने वास्ते दती हक और बातिल को पहचानने वास्ते दती है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इस वास्ते अकल इश्क की जंग जी है वो तखलीक आदम तो ही जारी है इस कायनात की तखलीक तो ही जारी है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताही फरमाया अकल यार है 100 बेस बदल लेती इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी मासवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी तो मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी तकदीर के पाबंद जमादात नबादात मोमन फ़कत हकाम इलाही का है पाबंद तो अपनी सरे नवेश्त खुद अपने कलम से लिख रखी अकामा हक ने खाली तेरी जबें की मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका नशा पिला के गिराना तो सबको आता है मज़ा तो जब है कि गिरते को थाम ले सके। मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तान का तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे। लेकिन फ़कीर शायर ने जिस दम सुनी ये बात गरमा के मिसले सायकाए तूर हो गया।
ये गुमराह मुल्ला नूं ये गल पसंद नहीं आई, सड़ गया, कुफर दे फतवियां ते उतरिया। फिर इकबाल मजीद फरमांदे, ना खुश हो बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। कुछ शक नहीं परवाज में आज़ाद है तू भी, हद है तेरी परवाज की लेकिन सिरे दीवार। मिल्लत के साथ राबता इस्तवार रख, तवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर तो जिंदों में है सिर्रे आदम ज़मीरे कुन फका है जिंदगी। इलामा इकबाल फरमांदे आ कि सारा कुछ तेरे प्रोग्राम सामने आ, हिम्मत कर निकल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेन सोच इरादे इख्तियार दी नेमत बख्शियां, इनू गलत जगह इस्तेमाल ना कर। हक नू पहचान, सच नू पहचान, राहे मौला दा मुसाफिर बन। मां सुहाला तो कल्ब नू मुंह मोड़ ला, हमेशा रहे खलकी असबाबो रबाब चो निकल जा। अपने दिल नू मां सुहाला दी रगबत ताल्लुक मुहब्बत तलब तो खाली कर। फनाए नफस का कमाल हासिल कर। अगर तू फनाए नफस का कमाल हासिल नहीं करेगा, अपनी हर ख्वाहिश नू लाज तलवार ना ज़िबा नहीं करेगा, जब तक तू फनाए नफ्स हासिल नहीं करता, जिहदा तज़किया नहीं करता नफस का, जिहदा कुरान करीम सोने रब ने जिक्र फरमाया, तो तू कदे भी फनाए कल्ब का कमाल हासिल नहीं कर सकता। कल्ब नू मां सुहाला दियां लैशां कदूरतां गलासतां गंदगियां तो पाक नहीं कर सकता, जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़रज़। हज़ारी मसले पढ़न पढ़ाउण ना, सिखण सिखाउण ना, हज़ारी कारी बनन ना, मौलवी बनना, आलम बनना, मुफ्ती बनना, मुहद्दिस मुफस्सर बनना, PhD डिग्रियां हासिल करना, दुनिया जहान दे इल्म जारी हासिल करना, कदे नफ्स पाक नहीं होएगा, दिल पाक नहीं होएगा, नफ्स का तज़किया नहीं होएगा। ये वास्ते रूहानी तबीब की लोड़ है, पीरो सच्चे पीरो मुर्शद की लोड़ है। जिन्हें दुनिया की बीमारियां वास्ते इंसान डॉक्टर तबीबा को जाता है, इस वास्ते अपनी रूहानी बीमारियां वास्ते जिन्नियां भी इंसान के अंदर गंदियां बीमारियां, उन्होंने वास्ते भी अल्लाह वाले जो रूहानी तबीब है उनकी खिदमत हाजिर होना जरूरी है। अपने पीर मुर्शद को अपने अंदर इलाज कराना चाहिए और दायमी दीद मौला की नेमत हासिल करनी चाहिए। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि जिंदगी गुजर रही है तड़ा तड़, गुजरिया वक्त आना नहीं, आने वाले का एतबार कोई नहीं। मौजूदा सा लम्हा कीमती है। सच्चा सूफी दरवेश आरफ लम्हा हाजिर का बंदा होंदा, लम्हा हाजिर नू कलबन ज़ाते मौला डुब के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत नाल सरशार हो के, इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल सरशार हो के राहे मौला दा मुसाफिर बन के अल्लाह तरफ दौड़ो। जिवें सोने रब ने कुरान च आख्या फफिरुल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, इन्ना तेजी ना दौड़ो ताकि मखलूक दी तुहानू आवाज़ां सुनन ही ना, क्योंकि शैतान ने तेरे पिछे जो तू राहे मौला दा मुसाफिर बनना तेरे पिछे शैतान ला देना। इन्ना तेजी ना दौड़ अल्लाह की तरफ कि तेनू आवाज़ ही ना सुनना, तो जब तक मंजिल ते ना पहुंचे दीदे मौला की नेमत हासिल ना कर ले, अमन ना चैन ना बैठे। लेकिन ये नेमत तां ही मिलनी अगर तू मां सुहाला तो अलग होएगा, ना गाफलों तो अलग होएगा। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने वास्ते बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान शाये पीरो पेशवा दे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोड़ी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा ता फरमा, साड़ी मदद फरमा, अपनी बारगाह तक दायमी हाज़री नसीब फरमा, अपनी दायमी दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा ता फरमा। अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।